खैर गुरुकुल की चर्चा की डायरेक्टर साहब यहीं दिखा दीजिए यार। यह है बढ़िया सुसज्जित पैनल जो अपनी हर पहलू पे मदद करने वाला है। सबके साथ लंबे लंबे सेशंस प्लान्ड हैं, इंडिविजुअल सबके साथ सेशंस होंगे। 2 दिन इसीलिए है, सुबह से शाम, सुबह से शाम। सुबह से शाम मत घबराएं, सुबह से दोपहर या लेट अर्ली इवनिंग के लिए। चतुर्मोता साहब, गुरमीत साहब, चड्डा साहब, उसके बाद हेमंत ठुकराल साहब डे 1 में, अगले दिन पार्थिव होंगे, अगले दिन उसके बाद फिरोज अजीज होंगे और लास्ट में नीलेश शाह सर होंगे। इनके साथ 6 बढ़िया सेशंस प्लान्ड हैं, लंबे लंबे, बहुत बढ़िया सीखने को मिलेगा। जुड़िएगा, मौके हैं अभी भी, विंडो तो अभी भी रजिस्ट्रेशन की खुली हुई है। कल सुबह 9:30 बजे अगर रजिस्टर कर रहे हैं तो कल सुबह 9:30 बजे, मेरे ख्याल से 9 बजे का टाइमर लगा हुआ है। तब से ऑनवर्ड्स अपनी मुलाकात होगी और फिर ये सेशंस की शुरुआत। चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले की तरफ भी बढ़ जाया जाए। भोपाल इटारसी तो मतलब एमपी हो गया आजू बाजू, और लखनऊ जाना है। इटारसी में लिंक इश्यूज आ रहे हैं, मैम आ जा रही हैं। डायरेक्टर साहब अगली बार जैसे ही आए बता दीजिएगा, अपन ऑन एयर ले लेंगे उनको। पहले भोपाल जा रहा हूं नेहा साठे जी के पास। नेहा मैम, कहाँ रहते हो भोपाल में नेहा मैम? कोरल वुड्स, होशंगाबाद रोड। अरे गावा सर, आप कभी भोपाल गए क्या? हाँ, एक बार गया था, मुझे एक इनवाइट आया था मेनी इयर्स बैक। बहुत बढ़िया शहर है, वहां पर बहुत बड़ा लेक है और मुझे पता था आप पहले भोपाल में जाओगे। अब भोपाल आना तो ना, विंडो भी बनी हुई थी तो पहले नेहा मैम भोपाल से थी, ऐसा थोड़ा ना कि पहले भोपाल को आप जाऊंगा। किधर भी होते तो भी आप भोपाल पहले जाते। और एक जन्मभूमि होती है, एक कर्म भूमि होती हाँ, है। तो अभी क्या करूं, फंस गए ना दोनों तरफ। पर अभी जाइएगा भोपाल, भोपाल आज भी वैसे ही चमकता हुआ आपको नजर है ना नेहा मैम? कोई इनवाइट करेगा तो पक्का आऊंगा। हाँ, तो नेहा मैम इनवाइट करो ना गाबा सर को आप। मैं तो हूं नहीं, मैं तो यही हूँ। आइए आइए। लियो गाबा, पर दिल से नहीं बुलाया मैम ने। हाँ, मैं जाऊंगा गाबा सर, फिर मैं आपको अच्छे से बुलाऊंगा। थैंक यू। नेहा मैम, पहला सवाल कौन सा? पहला सवाल वही, जियो के 80 शेयर्स लेके रखे हैं 279, तो इस पे बने रहे, क्या करना है? अच्छा, लिए क्यों थे? नहीं मतलब लंबी अवधि के हिसाब से सोचा था, या अवधि सोचा था के साथ लूंगी मुनाफा आएगा जल्दी से निकल जाऊंगा? हाँ, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट से मतलब है लेके लंबा रखना था, है ना? यस, नंबर। गावा सर यार, हम में से बहुत सारे रिटेल ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रखा हुआ है इस होप में कि इसकी पेरेंट कंपनी जैसे वेल्थ क्रिएट करके दी थी शायद ये भी देगी। पर अभी तो मजा नहीं आता रहा, एकदम ठंडा ठंडा पड़ जाता है मामला। बीच में तो अच्छा खासा दबाव आ गया था, गावा सर, डर लगने लगा था हमको। हाँ बिल्कुल। अभी करना क्या है स्टॉक में लंबी अवधि के लिए? अभी भी आप, एक जमाने में मुझे याद है चाचा भतीजा निफ्टी में आप बार बार मेंशन करते रहो कि ये लंबी अवधि की स्टोरी है, उसको वैसे ही रखने का सोचना है। करेक्ट। वो इंटैक्ट है या नहीं है? देखिए ऐसा है कि एक लोअर सर्किट था, मैंने उसमें लिया था, बाद में प्रॉफिट भी बुक कर लिया। हाँ, वो तो 202 203 की खरीद थी आपकी पहले वाली। करेक्ट, लेकिन हाँ, अभी जो सब याद है गिरावट आई मुझे। है टेक्निकल रूप से, जो लो लेवल हमने 200 के आसपास देखे, बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल लो है। और मैं डिस्क्लोज करना चाहता हूं, मैंने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू लिए हुए हैं जियो फाइनेंस मेरे पोर्टफोलियो में। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू मैं कब निकलूंगा मुझे पक्का नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से 275 300 तक जाना चाहिए। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, वक्त लगेगा उसके लिए, तब जाके प्रॉफिट मिलेगा। यहां पर तो खरीदने की जगह है। टेक्निकल रूप से डबल बॉटम बना हुआ है, हाई टाइम फ्रेम पर बहुत ही स्ट्रेच हो गया, डाउन से बाउंस एक मिलना चाहिए। मीन रिवर्जन होगा, कहां तक होगा? 275 300, जहां कहीं भी जा सकते हैं। मैं इसलिए पता नहीं मुझे कहां पर निकलूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये बेचने की जगह नहीं, आप होल्ड के बेचो। ओके, ये बेचने जगह नहीं है मैम, होल्ड करिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को। और क्योंकि जियो की बात हो गई है तो इस चैनल सीएनबीसी आवास और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रमोटर्स सेम है। तो नेहा मैम, आप और बाकी जो भी सुन रहा है, अगर कुछ व्यू बना हो, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का मन बन रहा हो, तो प्लीज एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिए। मैं क्विकली इटारसी जा रहा हूं क्योंकि आती जाती ममता मैम इस समय आ गई हैं। ममता जी, लाइट जा रही है इटारसी में? जी सर। आप आ जा रहे हो, लाइट तो नहीं जा रही ना? नहीं ओके ममता मैम, कब से स्टॉक मार्केट में हो? सर, दो दो साल हो गए। टीवी खुला हुआ है क्या? यस सर। टीवी में क्या होगा, हम जो बातचीत कर रहे हैं उसके लैग के साथ आएगा वहां पे, तो इको होता रहेगा, आपको भी समझ में नहीं आएगा और गाबा सर को भी समझ में नहीं आएगा क्या बातचीत हो ओके रही है। सर। म्यूट कर लो आप। यस अरे सर, मैंने बंद कर दिया। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, उठ के चलेंगे तो क्या हुआ, दिखाओ डायरेक्टर साहब ममता जी को ऐसा क्या है।
ममता मैम आप टीवी पे उठ के चली गई। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। ममता मैम कब से स्टॉक मार्केट में जुड़े हो? सर 2 साल हो गए। और कैसा चल रहा है? कैसे स्टॉक डिसाइड करते हो? खुद ही चूज कर रहे हो, कोई गाइड कर रहा है? हाँ, वैसे मेरे हस्बैंड गाइड करते हैं, उनको कुछ पता रहता है, वो पढ़ते रहते हैं। बट थोड़ा बहुत कैंडल स्टिक में भी पढ़ना जानती हूँ। अरे वाह। तो ममता मैम पहला स्टॉक कौन सा? मैंने बजाज फाइनेंस लिया है 148 पे। बजाज बजाज फाइनेंस हाउसिंग 100। फाइनेंस। हाँ, बजाज बजाज हाउसिंग हाउसिंग फाइनेंस। फाइनेंस। यस सर। ये कौन सी स्टडी थी? हस्बैंड वाला मामला था या आपकी कैंडल स्टिक स्टडी थी? ये हस्बैंड उन्होंने करवाया था। अब क्या कह रहे हैं हस्बैंड? कह रहे हैं रुको, अभी लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो बोले रुको जाएगा। गाबा सर लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, सही किया कि हस्बैंड ने एक दिला के। 25 रुपए नीचे चल रहा है अभी मेरी खरीद से। देखिए ऐसा है कि एक एक ब्लोआउट हुआ था, जब लिस्टिंग हुई थी उसके बाद गिरावट आई। लेकिन जो बार बना हुआ है इस बार, जो कैंडल बना है, बार तो नहीं बोलूंगा फ्राइडे के दिन, कैंडल जो बना हुआ है हाँ। वो मुझे अच्छा लगा। अब ये पर यहाँ पर एक्चुअली अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो खरीदने की जगह आपके पास ऑलरेडी है तो होल्ड कीजिए, थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा है तो वो डाल दीजिए। देखिए 100-110 जोन में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, और यहाँ पर जो कैंडल बना है बढ़िया बना है, तो मेरे ख्याल से एक अपमूव मिलेगा, वो करीब 150-160 तक जा सकता है। वहां पर रेसिस्टेंस है, तो वहां पर चाहे तो प्रॉफिट बुक करना, चाहे तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू बुक कर सकते हैं। अगर आपने लिया लॉन्ग टर्म के लिए तो घबराना क्या है, कंपनी अच्छी है, पेडिग्री अच्छी है, होल्ड के लायक है। हस्बैंड की रिकमेंडेशन तो स्ट्रीट को भी पसंद आ रही है, एकदम से 1.5% ऊपर आ गया है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। होल्ड करिए, एडिशनल पैसा है तो इस लेवल्स पे और डिप्लॉय भी कर सकते हैं, पैसा झोंक भी सकते हैं। और फ्राइडे को बार की बात नहीं करोगे तो किस दिन बार की बात करोगे आप गाबा सर? आ जाइए, आज आ जाओ। मैं आने जाने की बात नहीं कर रहा था, मेरा क्या लेना था बाहर से? नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आई एम अ टी टॉटलर। नहीं, लेकिन आप बोलते हैं ऐसे। लखनऊ जा रहा हूं प्रियंका सिंह जी के पास। प्रियंका मैम, गुड आफ्टरनून। प्रियंका मैम, कैसा चल रहा है पोर्टफोलियो? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर ठीक है, उसी के लिए आपसे सजेशन लेना है। ओके, पहला सवाल कौन सा सर प्रियंका मेरा मैम? क्वेश्चन है कि मैंने हाँ। हाँ, मैंने जियो फिन के 200 शेयर्स लिए थे 333 के रेट से, इन्वेस्टमेंट पर्पस से, तो क्या मैं इसे होल्ड करूं? गाबा सर लास्ट मार्केट क्वेरी जो के आई थी वो सिनेरियो तो को देख के आप 279 रुपीज की खरीद की थी, तो आपने कहा था अभी होल्ड करो, वो भाव शायद आएंगे 270 टू 80 के। अभी 333 की खरीद में फंसे हुए हैं, अब क्या करें? थोड़ा ज्यादा रुकना पड़ेगा और क्या। लेकिन यहाँ पर लोअर लेवल्स पे अगर डिप मिलता है या यहाँ पे ऐड कर दीजिए, होल्ड कीजिए। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, रिलायंस के शेयर्स में ट्रेडिंग में आप लॉस कर सकते हैं। अगर आप निवेशक है ना लॉन्ग टर्म के लिए, आप कभी लॉस नहीं करेंगे, तो निवेशक बन जाए रिलायंस में। तो अच्छा, और खरीदना चाहिए मतलब गावा सर? आसान शब्दों में 200 लिए थे पहले, ऐड कर देना चाहिए और 200 खरीद लूं, ऐसा बोलते हो कि 100-50-100 जितने पैसे एक्स्ट्रा है जी। उतना बहुत, जितने आप जिससे आप होल्ड कर सकते हैं उतने पैसे लीजिए बस। मैं नॉर्मली रिवर्स एवरेजिंग की सलाह नहीं देता, लेकिन यहाँ पर डबल बॉटम बना है जियो फाइनेंशियल सर्विस में। बाउंस मिलना है तो ये जगह अच्छी है बाउंस करने की। और गावा सर ने वैसे कन्विक्शन की बात करी दी कि उन्होंने अपने खुद ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में लेके बैठ लिया है इस होप में कि ये यहां से बाउंस करेगा। प्रियंका मैम, बेहतर स्ट्रैटेजी, कुछ पैसा जो आप सेट साइड कर सकते हो थोड़े दिनों के लिए, डिप्लॉय कर दो इन लेवल्स पे, एवरेज करो अपनी बाइंग को, स्ट्रेंथ दिखती है इवेंचुअली स्टॉक में। नेहा मैम, अगला सवाल। मैंने 200 शेयर्स खरीदे आईटीसी के एट द रेट 429, तो क्या करें? और क्यों लिए थे? लंबी अवधि, ये भी मामला वही है? इन्वेस्टमेंट। गाबा सर, आईटीसी कैसा लग रहा है अब? 430 के आसपास की मेरी खरीद है भाई। देखिए ऐसा है कि थोड़ा नीचे आ सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा आपको मिला है फ्रॉम 160 जोन टू 500 जोन। 500 में साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, लेकिन ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग को स्ट्रेच किया है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, इसमें डिविडेंड ही अच्छा मिलता है, आपको नुकसान कभी देगा नहीं आपको। अगर आप निवेशक रहे, ट्रेडिंग मत कीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। अभी देखिए नेक्स्ट सपोर्ट करीब 350 360 के आसपास है, मुझे नहीं लगता वहां आएगा। अगर आ जाता तो हम पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक बढ़िया है, लॉन्ग टर्म होल्ड है आईटीसी। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही नेहा मैम ने लिया भी हुआ है, तो ठीक बात है, लॉन्ग टर्म के लिए मैम होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ममता मैम आ जा रही थी, उनका लिंक फिर टूट गया है, प्रियंका मैम के पास चला जाए। प्रियंका जी, अगला सवाल।
सर टाटा स्टील के 400 शेयर्स लिए थे 161 के रेट से, तो क्या इसको होल्ड करना चाहिए? ये लंबी अवधि के लिए या टाटा स्टील ट्रेडिंग वाला मामला है? हाँ, लंबे समय के लिए ही लिया था, लेकिन अब मार्केट जो है तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? हाँ, एक आवाज। ये चिकन का सूट पहने हो ना आप, लखनऊ का? जी सर। देखा गावा सर, अपने गावा सर को भी ऐसे कपड़े की बहुत अच्छी पहचान है। बिल्कुल, और मुझे लगता है वो शेडो वर्क है। ये भी पता है, सही बोलेंगे गावा सर? जी हाँ, प्रियंका मैम सही बोले क्या? सर हाँ, पर्ल वर्क है सर, ये कटदाना एंड बोल पर्ल दिया, वर्क। मैंने सिर्फ सही बोला। शेडो वर्क। चलिए अच्छा, आप कह रहे हो तो मान लेता हूँ। ये मानना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसका धंधा किया है बहुत। हाँ, मुझे पता है गावा सर ने, भैया एक जमाने में मुंबई में कपड़े बाजार में गावा सर ने बहुत धंधा किया है। खैर, प्रियंका मैम ने टाटा स्टील लिया है गावा सर, मौजूदा भाव के आसपास ही खरीद पकड़ लेते हैं। 2-2.5 रुपए इनकी भाव से नीचे चल रहा है, 161 की खरीद है। जी हाँ, क्या करना चाहिए आप बताएं? होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। रिसेंट हाई हमने देखा कभी 180 190 देखा है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव और हायर टाइम फ्रेम में एक बाय सिग्नल मिला है। वो मतलब जो है, इसका मतलब ये कि जो ऑल टाइम हाई है वो भी शायद पार कर ले। मैटर ऑफ टाइम। तो ये होल्ड के लाइक स्टॉक है लॉन्ग टर्म। कंपनी तब से, जब तक मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तब से आई थिंक इट्स अ गुड कंपनी, होल्ड। ये कैसा बेंचमार्क है? मतलब बेसिकली आपने अभी 70th बनाई थी, तो 70 साल से पुराने वाली कंपनियां सारी अच्छी हैं, ऐसा क्यों हो गया? ये टाटा की पेडिग्री कितनी अच्छी है, अच्छा, भरोसा इतना है टाटा के नाम पर। जो 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 इंसान बोलता है प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस, और नैनो 1 लाख में डिलीवर करते हैं। हाँ ये तो सच है। एक करेक्शन है थोड़ा, मुझे लगता है ये मुर्री वर्क है। गावा सर सूट पे अटक गए, और मैं सोचूं स्टॉक में मुरली वर्क कैसे हो सकता है टाटा स्टील में, फिर क्लिक किया कि सूट की बात कर रहे हैं। मैं ब्रेक ले लेता हूं, नहीं तो हमारी सुई अटक गई है। प्रियंका मैम, नेहा मैम, ममता जी, प्रियंका जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। गावा सर आप बने रहो, ब्रेक के उस पार एसबीएस स्टॉक पिक लेगा। यस यस यस।